नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पटवार जो कि 24 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जिसका पेपर आयोजित हुआ था उसके बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बताए गए वह ऑथेंटिकेट बुक के अकॉर्डिंग 100% सही सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? यहाँ बी ऑप्शन इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा क्योंकि यह पैर गलत है, आकार और आकर। दूसरा प्रश्न, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? वह सही है, तो यहाँ डी ऑप्शन द्रुत और मंद एक सही पैर है। तीसरा प्रश्न, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पहला ऑप्शन ज्ञान और अनुभव न होना। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ तीसरा ऑप्शन अत्यावश्यक का जो संधि विच्छेद है वह गलत है, तो यही ऑप्शन अपना सही आंसर रहेगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो चौथा ऑप्शन इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। छठा प्रश्न, रेल बाड़ा शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ बी ऑप्शन तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द है उनका जो पैर है वो सही नहीं है? तो ए ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगर निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको चूज करना है कि कौन से शब्द है वो शुद्ध है, तो यहाँ पहला और दूसरा दो ही शब्द शुद्ध है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। नौवां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? तो यहाँ डी ऑप्शन आज मुझे बाजार जाना है, तो यह एक शुद्ध वाक्य है। 10वां प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ बी ऑप्शन शोक की शुरुआत शोकांत, तो यह इसके संदर्भ में गलत है, तो यही अपना सही आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है वह सही है? तो यहाँ रिव्यू का मतलब पुनरावलोकन होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का जो शब्द है इसका जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो सही है? तो इसका सही होता है वो होता है प्रश्नांकन, तो सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है कॉम्प्रेंशन, इसको जो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आपको सही आंसर देने हैं। 13वां प्रश्न, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 14th क्वेश्चन, व्हाई डू एजुकेशनिस्ट कंसीडर फिलोसॉफी ए वीक एंड वुली फील्ड? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन इट इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। 15वां प्रश्न है, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन इज रेफर टू समथिंग विच इज ऑफ द परमानेंट इंपॉर्टेंस। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 16वां जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन नो नॉट एट ऑल इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा सी ऑप्शन फैक्ट्स कैन चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स। 18th जो क्वेश्चन है इसमें कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ सी ऑप्शन एज गुड एज द अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कौन से सेंटेंस में एरर है? तो डी ऑप्शन नो एरर इसका सही आंसर रहेगा। 20th क्वेश्चन, गिव सिनोनिम्स ऑफ विटुपेरेट। विटुपेरेट का जो यहाँ पर सिनोनिम्स होगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन एब्यूज। 21 क्वेश्चन, गिव एंटोनिम्स ऑफ रिप्रोबेट। रिप्रोबेट का यह एंटोनिम्स होगा डी ऑप्शन वर्चुअस इसका सही आंसर रहेगा। 22 क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ ईडियम। यहाँ पर ईडियम जो दे रखा है इसका जो मीनिंग होगा वह क्या? टू बी एड स्ट्राइप इसका सही आंसर रहेगा। ब्लैंक स्पेस आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं प्रदान करता है, तो यहाँ सी ऑप्शन ब्राउजर इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, रैम कहाँ स्थित होती है? तो फर्स्ट मदरबोर्ड इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है, तो बी ऑप्शन फाइल इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो यह 500% तक हो सकता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा या कौन से वर्ड प्रोसेसर का स्लैश के उदाहरण है स्लैश हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला जो प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं, तो एक वर्कशीट कहते हैं उसको, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 29वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर संभवतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 30वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ डीवीडी रोम इसका सही आंसर रहेगा। 31 क्वेश्चन है, डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कि कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं यह कहलाते हैं, तो यह पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 32 जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सी ऑप्शन माउस पैड इसका सही आंसर रहेगा। 33 क्वेश्चन, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधार की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ डिबगिंग इसका सही आंसर रहेगा। 34 क्वेश्चन, एक मेगाबाइट में वास्तव में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024, बी ऑप्शन इधर सही आंसर रहेगा। 35वां प्रश्न, कौन सा पावर पॉइंट प्रीव्यू प्रेजेंटेशन के एक प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? बी ऑप्शन स्लाइड शॉर्टर इसका सही आंसर रहेगा। 36 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पावर पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? तो यहाँ सी ऑप्शन माउस इसका सही आंसर रहेगा।
37 क्वेश्चन, DTP एक कंप्यूटर संपेक्षण है, तो इसका जो अर्थ है, सामान्य अर्थ है, वह क्या है? तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित अधिकतम है? तो मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 39वां, भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक यानी कृषि जलवायु क्षेत्रों में से निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्थान शुष्क क्षेत्र। बी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। 40वें प्रश्न की ओर मूव करते हैं। असम की जलवायु कैसी है? तो फर्स्ट ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय मानसून इसका सही आंसर रहेगा। 41वां जो प्रश्न है, बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? तो ए मध्य प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा। 42 क्वेश्चन, भारतीय गंगे मैदान को दक्षिण पठार से विभक्त करने वाले जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है? तो विंध्यान। ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 43वां प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियां स्थित है? तो यहाँ लद्दाख क्षेत्र। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 44वां जो प्रश्न है, इसमें कूट दे रखा है और इसको आपको मिलान करना है, तो यहां पर मिलान करोगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा डी ऑप्शन, यानी 5 2 3 1। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 45वां जो प्रश्न है, डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 46वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो यह रहता है ब्रोमाइन और मरकरी, यानी बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, जठर शोध मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यहाँ उदर को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 48वां प्रश्न, मानव में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो 31। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन कवक इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 50वां, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं? तो बी ऑप्शन जाइमेज इसका सही आंसर रहेगा। 51 क्वेश्चन, डीपीटी टीका इन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 52, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी 3 1 4 और 2। 53 क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश के शासकों का कालक्रम अनुसार है सजाना है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर नसीरुद्दीन और फिर बलबन। सी ऑप्शन इधर सही आंसर रहेगा। 54वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर आपको विचार करना है और उसके बाद में बताना है कि अकबर ने राजपूतों के साथ सहयोग और मित्रता की है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करना। तो दो केवल सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 55वां, 1800 में हम्पी के भग्नावशेषों को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया। तो पहला ही ऑप्शन इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 56, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई है वह 1906 में की गई है। बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम के अनुसार सजाना है? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन रहेगा 4 2 3 1, यानी सबसे पहले जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना और उसके बाद में कैबिनेट मिशन का आगमन और फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई और लास्ट में अंतरिम सरकार द्वारा गठन। तो डी ऑप्शन इधर सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 58, दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो बी आर अम्बेडकर इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस के द्वारा भारतीय संविधान को संपत्ति का अधिकार है वो विलोपित कर दिया यानी हटा दिया गया। यह तो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर मैच करना है और यहाँ पर एक समय राष्ट्रपति दे रखे, यानी एक साइड में राष्ट्रपति दे रखे और एक साइड में उनके कार्यकाल दे रखे, तो इनको मिलान करना है। इसके संदर्भ में जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा बी ऑप्शन, यानी 3 1 और 2। 62, इसमें एक तो अभिकथन दे रखा है और इसका एक तर्क दे रखा है। इनको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या फिर नहीं। तो इसके संदर्भ ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। ये जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न 64वां जो क्वेश्चन है, पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया? तो नीति आयोग ने प्रारंभ किया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 65 जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया? तो 89वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। अगला जो प्रश्न है 66, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन कंगना रनौत। कंगना रनौत को 2009 के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वह दिया गया। जो प्रश्न है 67, निम्न में से कौन सा या फिर कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किया गया या की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव या स्लेश सेवा है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। ये सारी सेवाएं शुरू की गई। 68 क्वेश्चन, आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नगद की उपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम 10,000 है वो दंड लगाया जा सकता है।
अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला पहला देश बना? वह था मालदीव। सी ऑप्शन इधर सही आंसर। क्वेश्चन संख्या 70, निम्न देशों में रेलवे के संयुक्त प्रयासों के बहाल हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी नियमित रूप से फिर से शुरू की गई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा सी ऑप्शन भारत बांग्लादेश। 71वां प्रश्न, डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वह है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला 72वां प्रश्न, बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात ब्लैंक स्पेस थे जिनका हाल ही में देहावसान हो गया। तो सी ऑप्शन लेखक थे, इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, मरियप्पन थंगुवेल और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीते थे, ये किस खेल से संबंधित है? तो यह ऊंची कूद यानी हाई जंप से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 74 क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा यानी हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। 75वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की प्रोक्स रूप से वर्चुअली अध्यक्षता की गई। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो 13वां बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 76 क्वेश्चन है, इसका जो सही विकल्प चयन करना है तो यहाँ डी ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। 77 जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी इस कूट के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन उस्तरा और बाल इसका सही आंसर रहेगा। 78 को क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहेगा जो अन्य से भिन्न है वह है ए ऑप्शन एम क्यू और टी इसका सही आंसर रहेगा। 79 क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं और का 11वां जो अक्षर है वह कौन सा होगा? तो वह आई होगा। वह सी ऑप्शन इसका यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पैसेज के बाद जो पहला क्वेश्चन है, रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घावों के द्वारा दूसरे जानवरों को संचालित हो सकता है या उनमें संचालित ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा बी ऑप्शन संभवतः गलत। अगला जो प्रश्न है, रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर पर रेबीज का फैलाव होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन निश्चित ही गलत है। अगला जो प्रश्न है 82, रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्तों के लार की समय समय पर जांच करानी चाहिए। तो यहाँ इस संबंध में डेटा अपर्याप्त है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर रहेगा। 83 क्वेश्चन है, सिमरन ने राहुल को बताया कि वह लड़की मेरे मित्र के मां के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। वह लड़की सिमरन की दोस्त से किस प्रकार संबंधित है? तो सी ऑप्शन कजिन। 84 क्वेश्चन, यदि BUS को DWU कुटित किया जाता है तो आप ROBS को किस प्रकार कुटित करेंगे? तो यहाँ पर डी ऑप्शन TQDU इसका सही आंसर रहेगा। 85 क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसका जो सही आंसर रहेगा महेश सब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 86 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो बच्चे हैं एक दूसरे के सामने मुख करके बैठे हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा H और L। अगला जो प्रश्न है 87, इसका जो सही आंसर रहेगा कि कुल पंक्तियां में जो लड़कियों की संख्या है कितनी है? तो 29 यानी सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। 88 क्वेश्चन, इसको भी एक सही क्रम में सजाना है, तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 1, 3, 4, 5 और 2 इसका सही आंसर रहेगा। 89 क्वेश्चन है, इसमें जो सही आंसर रहेगा जो कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर ओ आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर CE जो कि डी ऑप्शन में है यही सही आंसर रहेगा। 91 क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहेगा कि जैसे नाइट्रोजन गैसीय है उसी प्रकार मर्क्यूरी तरल है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 92 क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से जो विषम है वह डी ऑप्शन 10 और 7 इसका सही आंसर रहेगा। 93 क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला की जो श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाएं और का चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ बी ऑप्शन वी इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 94, इसका जो सही आंसर रहेगा कि निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 95 क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए यदि ROME को लिखा जाता है MORE तो DARE को क्या लिखा जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है यहाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगर 96 जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर रहेगा 5 किलोमीटर, यानी अनिल अपनी पूर्व जो बिंदु है वह उससे 5 किलोमीटर दूरी पर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 97 क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 5 शिक्षक वाला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ए ऑप्शन बी और एक्स इज द करेक्ट आंसर। 98 क्वेश्चन है, सही आंसर रहेगा वह रहेगा बादल, यानी हवाई जहाज बादल में उड़ते हैं, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 99, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में दिए गई उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो यहाँ पर एक सीक्वेंस में करोगे तो यहाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, यानी सबसे पहले बीज, बीज से बनेगा पौधा, पौधा से फिर वृक्ष, वृक्ष से पुष्प लगेंगे और फिर फल, तो इस प्रकार की सीक्वेंस यहाँ पर बनने की संभावना है। अगला जो प्रश्न है 100वां, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पहला ऑप्शन 14 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 101वां, इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि रहेगा 1.5
4, 5 इज द करेक्ट आंसर। 102वां जो प्रश्न है 60 और 90 के मध्य सभी भाज्य संख्याओं का जो औसत होगा वह होगा ए ऑप्शन यानी 74.71 इसका सही आंसर रहेगा। 103वां जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा बैग में जो कुल राशि है वह है 75 रुपीज यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है 104वां यानी दो शंकों की जो त्रिज्या है उनका अनुपात 2:1 है और उनके जो आयतन का अनुपात भी उनके समान ही है, तो उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो डी ऑप्शन 1:4 इसका सही आंसर रहेगा। 105वां प्रश्न है ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है, तो यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन क्या होगा, तो यहाँ बी ऑप्शन 960 इसका सही आंसर रहेगा। 106वां प्रश्न है यहाँ पर कुल राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई, तो यह 5 वर्षों के लिए निवेश की गई, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 107वां प्रश्न है कि 20 वर्षों के बाद वह धन हो जाएगा, तो वह धन होगा 1,92,000, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 108वां जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहने वाला है कि यदि 24 संतरों का मूल्य बेहतर है तो 120 संतरों का मूल्य होगा 360 रुपए, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 109वां प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा 5.26 यानी 5.26% का उसको लाभ होगा। 110वां प्रश्न एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीदे मूल्य से 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया, यदि उसने 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या था, तो यहाँ सी ऑप्शन 300 रुपए इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 111वां, इसको जो सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वह डी ऑप्शन 510 इसका सही आंसर रहेगा। 112 जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा 13,500। 113वां प्रश्न इसका जो सही आंसर रहेगा कि बचे हुए घोल में जो चीनी का प्रतिशत है वह रहेगा 4.8%। 114 प्रश्न 1540 के 1/7 का 20% क्या होगा, तो ये इजी सा प्रश्न है, ए ऑप्शन 44 इसका सही आंसर रहेगा। 115वां प्रश्न है यदि एक आदमी या फिर 2 महिला या फिर 3 लड़के एक कार्य के हिस्से को 44 दिन में कर सकते हैं, तो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़के कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 116वां प्रश्न इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है 27, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 117वां प्रश्न है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वह रहेगा 622 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर जो डायरेक्शन दे रखी है इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बाद में जो क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं उनके सही आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ 118वां प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा कि निम्नलिखित में से अंतिम से पहला चरण क्या होगा, तो 4 इसका चौथा चरण होगा, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 119वां प्रश्न निम्न में से कौन सा चरण 5वां होगा, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 120वां प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा बी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। 121वां जो प्रश्न है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 का मैदान स्थित है। 122वां जो प्रश्न है सारिया जनजाति जो कि राजस्थान के 12 जिले विशेष रूप से किशनगढ़ और शाहबाज तहसील में निवास करती है। 123वां प्रश्न गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन यानी कब अलग हुआ, तो 12 जुलाई 1994 में इसका सही आंसर रहेगा। 124वां प्रश्न है कि कछवा के शासकों ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया, तो वह थे कोकिल देव जी, तो सी ऑप्शन यहां सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहां स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। पीठ की पूछे तो जोधपुर में, अगर खंडपीठ वगैरह पूछते हैं तो यहाँ पर जयपुर इसका सही आंसर हो सकता था। अगला जो प्रश्न है 126वां, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा सी ऑप्शन यानी 3, 1, 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, यह थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 128वां प्रश्न राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वह है कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला जो प्रश्न है 129वां सा असंगत है, तो हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दोषा, विभीषण का कैथून कोटा और हर्षनाथ का मंदिर सीकर में। पहला ऑप्शन अर्थुना के जो मंदिर है यह बाड़मेर में नहीं है, पहला ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न चौहान राजवंश के निम्न शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करोगे तो सबसे पहले अजयराज, अर्णोराज, दिग्गजराज और पृथ्वीराज, इस प्रकार सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 131वां प्रश्न है यहाँ पर अभ्यारण्य दे रखे हैं और सामने जिले के नाम दे रखे हैं, तो इसको सुमेलित करोगे तो पहला ऑप्शन यानी 4, 3, 2 और 1 इसका सही आंसर रहेगा। 132वां जो प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उसको निलंबित यानी सस्पेंड कौन कर सकता है, राज्यपाल, राज्यपाल, सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 133वां प्रश्न है यहाँ पर पर्यटन सर्किट दे रखे हैं और सामने उनके क्षेत्र यानी जिले के नाम दे रखे हैं, तो इनको सुमेलित करना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी 1, 3, 4, 2 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 134वां, इसका जो सही आंसर रहेगा कि राजस्थान में प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा एक प्रकार की लाग बाग थी, एक प्रकार का कर था। अगला जो प्रश्न है संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो यह टोडा टोंक में है, जबकि इनकी जो छतरी थी वो गागरोन में है। अगला जो प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 154 इसका सही आंसर रहेगा। जो प्रश्न है शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों में समाप्त हुआ, हीरालाल शास्त्री, डी ऑप्शन यहाँ से आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है सोई राम सिंह द्वितीय द्वारा
राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना 1857 में करवाई, सी ऑप्शन सही आंसर। 39वां जो प्रश्न है यहाँ पर महल और मंदिर दे रखे हैं और उसके संदर्भ में जिले दे रखे हैं, उनको कूट में आपको मिलान करना है, तो यहाँ बी ऑप्शन 3, 1, 2 यानी देर महल बीकानेर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर और जग मंदिर उदयपुर। अगला जो प्रश्न है अलग्य संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो स्वामी लाल गिरी जी ने की, 100 जाति। अगला जो प्रश्न है अलवर जिले की जोगी जाति के लोग निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो कल पेपर में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि जोगिया सारंगी, यानी सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 142वां राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो यह सभी जो राज्यपाल है इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ, सी ऑप्शन सही आंसर। अगला जो प्रश्न है नागौर जिले का बू गांव अपनी कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन सही आंसर। 144वां प्रश्न है यहाँ वक्तव्य दे रखे हैं और यहाँ पर लोकायुक्त जो संस्था है 1973 में स्थापित की गई है और जो न्यायमूर्ति थे आई.डी. दुआ राजस्थान के राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, तो यहाँ दोनों ही और दूसरा यानी बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा युग में सही है, तो बी ऑप्शन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 इसका सही आंसर रहेगा। 146वां जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा कालक्रम के अनुसार मुख्यमंत्रियों को सजाना है, तो यहाँ डी ऑप्शन हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया और शिवचरण माथुर इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 147वां राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो वह मुख्यमंत्री, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 148वां जो अशोकाष्टमी मनाई जाती है या चैत्र शुक्ला अष्टमी को मनाई जाती है। 149वां राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, तो यह थे एमडी कोराणी, सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 150वां जो प्रश्न है लास्ट है और यहाँ पर संविधान और संसद और मंत्रिमंडल और नीति आयोग के संदर्भ में आपको मैच करना है, तो यहाँ पर मैच करोगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 3, 4, 2, 1 इसका सही आंसर रहेगा। साथियों इस वीडियो में हमने पटवारी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।